नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. Welcome to the world of knowledge and arts. I am Mona Royal, your class 10th maths mentor. मतलब मैथ्स की टीचर हूँ मैं. ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, तब तक मैं रेस्ट कर लेते. जल्दी बताओ क्या करें भाई. हम मैथ 8th क्वेश्चन कर आए मैम. आज आपसे हम 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे. 10th बच्चों, मैंने 9th क्वेश्चन भी करा दिया है, उसे भी चेक कर लेना. आज हम 10th करेंगे. हाँ चलो ठीक है, फिर 10th करते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट है ना. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मंद बुद्धो कैसी चल रही है गाड़ी तुम लोगों की. हाइट एंड डिस्टेंस की खटारा गाड़ी चल रही है, सही चल रही है? तुम्हें ऑयल वगैरह डाल रहे हो, ग्रीसिंग कर रहे हो? नहीं चल रही तो चलो आज मैं भी उसी के साथ उसी में बैठ के मैथ्स की दुनिया में सैर करते हैं. फिर मैथ्स की नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस की दुनिया में. ठीक है, तो फिर ले आओ, चलो अपनी खटारा गाड़ी को ले आए. ओके, और उसमें बुक भी होनी चाहिए एनसीईआरटी की. चलो फिर क्वेश्चन रीड करो. कर रहे हो ना? मेरे साथ ही करना. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. हम तो पोल मानेंगे ही नहीं, हम तो लड़का लड़की मानेंगे. क्या है? लड़का है, लड़की है, दोनों क्या है? अपोजिट खड़े हैं. अपोजिट का मतलब ये नहीं कि उसका मुंह उधर तो उसका मुंह उधर है, इसका मुंह भी इधर और इसका मुंह भी इधर ही है. ठीक है, और बीच में लेकिन रोड है. क्या करें, वो पार ही नहीं कर पा रहे. छोटे छोटे लड़का लड़की हैं. अब पता नहीं छोटे हो बड़े हो, क्या कह सकते हैं. ढंग से क्रॉस भी कर रहे हो लेकिन चाहते ही नहीं हो क्रॉस करना. फिर क्या है? विच इज 80 मीटर वाइड. वाइड मतलब क्या होता है भाई? उसकी चौड़ाई. किसकी? रोड की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर. चलो लेट्स मेक द डायग्राम. मुझसे पहले तुम लोगों का डायग्राम बन जाना चाहिए. बना लिया? ठीक है, फिर उसके बाद मैं और पढ़ रही हूँ, फिर से सुनना. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, मतलब क्या है? दोनों खड़े थे, रोड थी बीच में, वो तो पहली हडल थी. दूसरी हडल क्या आ गई कि एक पॉइंट है रोड पे, और पॉइंट मान लो या फिर दोनों का कोई दुश्मन भी मान लो, तो वो क्या है? वो खड़ा हो गया है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. मतलब क्या है? जैसे होती है ना, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ और दूसरा कोई वो यहाँ खड़ा होगा, कोई भी बीच में खड़ा है ना, तो वो ऐसे करके ऐसे खड़ा है, छोटा सा तो हो गई, मैं भी छोटी बन जाती हूँ. ऐसे देख रहा है और दूसरे वालों को भी ऐसे देख रहा है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं. तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें बोला है हमसे कि उन दोनों लड़का लड़की की हाइट निकालो, हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. मतलब उन लोगों से कितनी दूरी पर है जिससे आराम से वो भाग सके. भाई इतनी दूरी पर है, हम इतनी धीरे धीरे भागेंगे तो वो तब भी नहीं पकड़ पाएगा. तो बस चलो लड़का लड़की बना लेते हैं पहले तो. ठीक है, आज तो हम लड़का लड़की को ही टारगेट करेंगे. बहुत बेकार लड़का बन गया. ये देखो, ये हमारा एक लड़का है और ये इसके पैर कैसे बनाऊं, पैर है. ठीक है, और ये इसके कान है. यहाँ पर ही दूसरा लड़की तो मतलब लड़का तो नहीं, लड़की है भाई. बहुत क्यूट सी है वो, और छोटी भी है. तो एक काम करते हैं, इसे छोटा सा बना देते हैं इससे. ये कौन है? ये हमारी लड़की है. इसके बालों को निकालो भाई, ये बाल है इसके. ठीक है, ये क्या है? इसकी बाल. और यहाँ पर है इसकी लट, एक लट है उसकी. तभी तो देख के वो फिदा हो गया उस पे. क्या हो गया? ये हमारी लड़की है. और बीच में कौन खड़ा है? सोचो सोचो. हर्डल खड़ी है बीच में. हर्डल मान लो लड़की का भाई मान लेते हैं, है ना. लड़की का भाई है छोटा सा, वो इसीलिए बीच में खड़ा हो गया है, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है दोनों को, तो बीच में खड़े हो गए. आराम से ऐसे करके देखूंगा भी. तो इसमें क्या बोला है कि इसकी आईज से एक दो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं, एक है 60 डिग्री और एक 30 डिग्री. और हमसे ये भी बोला है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर. 80 मीटर है. क्या है? 80 मीटर. चलो इसे ए मान लो, बी मान लो, इसे सी मान लो कि हमारा क्या है? ये सी डिस्टेंस पे ऐसे करके खड़ा हुआ है. ठीक है, रुको. और इसे क्या मान लेते हैं हम? सी है तो ये हो जाएगा हमारा एक तरह से डी मान लो. ठीक है, ये डी है और ये तो हमारा ए है ही है. चलो अब कुछ इसे इनोवेटिव बना देते हैं ना. ज़्यादा रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा,
तो एक काम करो, ये है लड़की की हाइट मतलब पोल की हाइट, और ये भी है लड़के की हाइट मतलब पोल की हाइट, ठीक है। और यहाँ पर वो छोटू सा जासूस खड़ा है। किस किस को ये जासूस बहुत बुरा लग रहा है मुझे बताना जरूर। अब देखो इसमें बोला है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है एक 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तो इसमें क्या मान के चलेंगे कि मान लो बिल्कुल ही इतना पिद्दी सा है कि इसी में धस गया है, ठीक है। तो ऐसे भी एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि भाई ये भी तो एक रोल है, तो ई दे देते हैं। इसका 60 डिग्री मतलब ये अपनी बहन को देख रहा है, और ये उसका जो बनने वाला है उसे देख रहा है, ठीक है। तो एक जगह 60 डिग्री और एक जगह 30 डिग्री, तो 60 और ये 30 हमने क्या कर लिया, मान लिया। इसमें बोला था टू पोल्स, मतलब टू पोल हमारे इक्वल हाइट के हैं, इक्वल हाइट के हैं, तो चलो फिर इन्हें एच एच ही मान लेते हैं, है ना। हमने इसे मान लिया एच, तो ये भी हो जाएगा हमारा एक तरह से एच, बस एच एच मान लिए, तभी हमने इसकी जगह चेंज कर दी, मतलब इसे 30 और इसे 60 लिख सकते हैं। कोई वो नहीं है नीड कि हमें 60 इधर लिखना है और 30 इधर लिखना है, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम लोगों को, बताओ कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, एक ये ई बी सी और है ई ए डी। इन दोनों राइट ट्रायंगल में कर दो भाई, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर दो। लेकिन उससे पहले हमें दीदी ये भी तो पता होना चाहिए ए ई क्या है और ई बी क्या है। तो एक काम करो, ए को मान लो x, तो ई बी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा गंदा डायग्राम बन गया है, कोई बात नहीं, लिखना शुरू करो। इन ट्राइंगल ई बी सी, ई बी सी में देखो tan 60 है, tan 60 के बराबर किसके होगा, बी सी अपॉन में ई बी, ठीक है। tan 60 मतलब 1 अपॉन में √3, नहीं √3 इजिकल्स टू बी सी कितना है हमारा h, और ई बी कितना है 80 माइनस एक्स, ओके। अब h को हम क्या लिख सकते हैं, √3 80 माइनस एक्स, और ब्रैकेट लगा दो, अभी कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई वगैरह करने की, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा दूसरे इक्वेशन को भी यहाँ सॉल्व कर देते हैं, मतलब कैसे कि tan 60 नहीं tan 30 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा AD अपॉन में AE, 1 अपॉन में √3, AD है हमारा h और AE है हमारा x, x की जगह क्या आ जाएगा h√3, तो x की जगह h√3 इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो h इजिकल्स टू क्या होगा, या फिर इसमें पुट मत करो, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्या करते हैं हम, इसको हम इक्वेशन बनाते ही नहीं है, यहीं से पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। x की जगह क्या कर दो h√3 पुट कर दो, तो √3 इजिकल्स टू h अपॉन में 80 माइनस h√3, ठीक है। इसको कर दो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 80√3 माइनस का 3h इजिकल्स टू h, क्या होगा यहाँ से, ये 3h इधर भाग जाएगा इसके पास, क्योंकि ये इसकी जैसी कैटेगरी का है, तो ये वहां पे हो जाएगा 4h, ठीक है। h की वैल्यू आ गई 20√3, √3 की वैल्यू 1.732, तो आंसर मुझे कमेंट में बताना क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखूं मैं, सेंटीमीटर, मतलब क्या है, जो दोनों लड़का लड़की थे उनकी हाइट क्या होगी, इतनी सेंटीमीटर होगी, जो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम लोगों का आंसर आएगा। तुम लोगों से पहले मैं ही बता देती हूँ आंसर, 34.6 सेंटीमीटर इसका आंसर है, मतलब 34 सेंटीमीटर, 34.6 सेंटीमीटर इतने हाइट के दोनों कौन है, वो लड़का है और एक वो लड़की है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉरी इस आंसर को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर नंबर 10। थैंक यू, टाटा बाय बाय गुड बाय।